प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों आज है लैलतुल कद्र और आज ये खास क्यों है, लैलतुल कद्र आखिर खास क्यों है और कुरान मुकद्दस के साथ इसका रिश्ता नाता कैसे जुड़ा हुआ है, सब कुछ आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। तो आपसे अदबन गुजारिश करेंगे दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। प्यारे दोस्तों लैलतुल कद्र आज है और इसकी खुसूसियत का अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हो कि कुरान मुकद्दस जो मुकम्मल हुआ है दोस्तों वो आज ही के दिन हुआ है, या आप इस तरीके से भी कह लीजिए कि आज ही के दिन कुरान मुकद्दस नाजिल हुआ। प्यारे दोस्तों सीधे तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने लैलतुल कद्र के बारे में कुरान मुकद्दस में भी बयान फरमाया है। दोस्तों आप इन्ना अंजलना फी लैलतुल कद्र आप आयत को पढ़े होंगे, जिससे आपको ये पता चलता है कि आज का रात कितनी खास और खुसूसियत के साथ हम लोगों के पास आया हुआ है। दोस्तों एक बार का वाक़या प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जुड़ा हुआ वाक़या बताया जाता है कि प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब पुराने उम्मत के लोगों के उम्र को देखा और उम्र को देखने के बाद ये देखा कि उनके उम्र काफ़ी बड़े बड़े काफ़ी तवील उम्र हुआ करते थे, और प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के उम्र को देखा तो वो काफ़ी कम पाया। यानी दोस्तों अभी के दौर में अगर हमारी अगर उम्र का अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो ये देखोगे कि आजकल के लोग 60 साल 70 साल या 80 साल इसी तरीके से उम्र हुआ करता है, और जब जिस उम्मत का उम्र कम होगा तो यकीनन उसको इबादत करने का मौका भी उसी तरीके से कम मिलेगा। और प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस चीज़ को देखा कि हमारी उम्मत के उम्र कम हैं और दूसरे उम्मत के जो लोग थे उनके उम्र ज़्यादा थे, तो इस बात को प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा दिल में लगा। उनको लगा कि कहीं ना कहीं एक कम उम्र होने की वजह से हमारे उम्मत के लोग कम इबादत कर पाएंगे। मायूसी सी प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में छा गई, और जब प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उदासी आई, मायूसी आई, तो रब तबारक व ताला ने आज की रात को दोस्तों एक तरीके से आज की रात को नाजिल किया और कहा कि रमज़ान शरीफ के तीसरे असरे में लैलतुल कद्र की रात में जो भी आज की रात इबादत करेगा तो उसको 1000 महीने इबादत करने का सवाब मिलेगा। यानी दोस्तों अगर आप 1000 महीनों को अगर आप भागा गुना करके देखोगे तो लगभग 63 साल का एक रात निकल जाता है दोस्तों। तो बाद जगहों पर 1000 महीने इबादत करने का सवाब है, तो कुछ जगहों पर 1000 दिनों के या 1000 रात इबादत करने के बराबर सवाब का जिक्र है। लेकिन बाद जगहों पर यही देखा जाता है कि आज की रात यानी आज जो 27वीं की रात जो इबादत करता है, जो अल्लाह के जिक्र में लग जाता है, जो आज की रात इबादत करता है उसको 1000 महीने की रात इबादत करने का सवाब मिलता है। तो दोस्तों यहाँ भी जो रात मिली है हम सब को जो मिली है तो वो अल्लाह के रसूल प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम है कि अगरचे हम लोगों की उम्र कम है, लेकिन जो भी आज की रात इबादत करता है तो 1000 रात या 1000 महीने की रात में इबादत करने की बराबर उसको सवाब मिलता है। तो दोस्तों आज की रात यूं ही ना गवारा करें, यूं ही ना निकालें, बल्कि आज की रात ज़्यादा से ज़्यादा रब तबारक व ताला की इबादत करें। और कौन सी इबादत करना है दोस्तों, इसके लिए सिर्फ यूट्यूब को ना देखते रहें बल्कि अपने नज़दीकी उलमाए कराम से भी रुजू करें, उलमाए कराम की बारगाह में भी जाए, उनसे भी पूछे कि हज़रत शब कदर की रात में हमें कौन सी इबादत करना है, क्या नमाज़ पढ़ना है, कितना नमाज़ पढ़ना है, और क्या कुरान मुक़द्दस पढ़ें, तस्बीह व तहलील करे, क्या कुछ करना है। तो उसके लिए अपने नज़दीकी उलमाए कराम से भी राब्ता करें।
आजकल देखा जाता है कि सिर्फ लोग यूट्यूब को ही देखते रहते हैं, तो सिर्फ यूट्यूब को देखकर ही दीन सीखने का काम ना करें, बल्कि अगर मुकम्मल और पुख्ता तौर पर अगर आपको दीन सीखना है तो हमारे दीन के जो उलमाए कराम है, आप उलमाए कराम की बारगाह में जाए, उनसे सवाल पूछें, उनसे सीखने की कोशिश करें। और सीखने सिखाने में किसी भी तरीके का शर्म नहीं है दोस्तों। इंसान माँ की गोद से कब्र की गोद में जाने तक सीखता रहता है। तो अभी तो आप अच्छे हैं, हट्टे कट्ठे हैं, तो आप उलमाए कराम की बारगाह में जाएं और पूछें कि आज की रात हमें कितना नमाज पढ़ना है, कौन सी नवाफिल पढ़ना है, तो आपको सही जानकारी मिलेगा। और जब उलमाए कराम की गाइडलाइन आपको मिलेगा तो यकीनन दोस्तों आप अच्छे तरीके से इबादत कर पाएंगे और आपका दिन भी पूरा होगा और रात में ज़्यादा से ज़्यादा सवाब आप कमा पाएंगे। इधर दोस्तों आखिरी वक्त चल रहा है रमज़ान शरीफ का। कुरान मुक़द्दस आज ही की रात को उतरा है। तो दोस्तों कुरान मुक़द्दस इसीलिए आज देखेंगे कि बाज लोग जो होते हैं कि आज जो महीने भर में जो कुरान मुक़द्दस पढ़ते हैं तो ज़्यादातर लोग आज ही के दिन उसको क्या है कि इसाले सवाब कर देते हैं दोस्तों। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें और कुरान मुक़द्दस पढ़ते रहें, गरीबों की मदद करें। अगर अभी तक ने आपने फितरा ज़कात सदका खैरात नहीं निकाला है तो वक्त रहते हुए निकाल ले, गरीबों तक उसको पहुंचा दे, ताकि आपके रुकुमात से, आपके पैसों से गरीब अपने लिए, अपने बच्चों के लिए खुर्दोनौस का जो मामला होता है उसको पहले ही जमा कर ले, खरीदारी कर सकता है। या अगर आपने जो ज़कात का पैसा दिया, किसी गरीब के यहाँ कपड़ा खरीदने का पैसा नहीं है तो आपके पैसे से वो बच्चों के लिए कपड़ा लाएगा। और अगर एकदम लास्ट में आप दोगे पैसा उनको तो फिर उससे क्या हो सकता है और उसको ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं हासिल होता है दोस्तों। तो ऐसे इसीलिए समय से आप अपना ज़कात सदका फितरा खैरात निकालें और अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें। आप देखें कि आपके अगल बगल में कौन आपका रिश्तेदार ज़्यादा गरीब है, उसको ज़कात की ज़रूरत है, सदका खैरात की ज़रूरत है, तो उसको भी ध्यान दे, अपने पड़ोसी का भी ध्यान दे। और ख़ास करके दोस्तों मैं ये भी कहूँगा कि मदारिस इस्लामिया जो मदरसे हैं दोस्तों, वो मदरसे इन्हीं पैसों से चलते हैं। तो आप अपने मदरसों का भी ख्याल रखें, अपने नज़दीकी मदरसों का भी ख्याल रखें और वहाँ पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करे, ताकि आपके इस ताउन से दीन का काम चलता रहे, मदारिस इस्लामिया का निज़ाम चलता रहे। आज मदारिस इस्लामिया को बंद करने के लिए हज़ार तरीके से साजिशें हो रही है दोस्तों, जगह जगह पर साजिशें हो रही है, लेकिन मदारिस इस्लामिया को आबाद रखने के लिए आप उनकी ताउन करें, ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। सदका ज़कात खैरात से भी ज़्यादा बढ़कर अगर हो सके तो आप वहाँ ताउन करें, ताकि मदारिस इस्लामिया का मामला चलता रहे। गरीबों, बेसहारों, बेवाओं का भी ख्याल रखेंगे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दिया है तो शुक्रिया अदा